नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, पिछले कुछ समय से हम घटना चक्र दृष्टि जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है, इसमें से विभिन्न सेक्शंस पे आपके समक्ष फैक्ट्स को प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे आपकी जो परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स की तैयारी है वो मजबूत हो सके। उसी क्रम में आज हम जो है आपके समक्ष अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जो घटनाक्रम है, अर्थात विश्व में और भारत में आर्थिक क्षेत्र में जो डाटा है, जो सर्वे हैं, जो रिपोर्ट्स हैं और जो जो नई चीज़ें हो रही हैं, उनके विषय में संक्षेप में आपके समक्ष महत्वपूर्ण फैक्ट्स को प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले कि हम अपना वीडियो शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचते रहें। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम, इसमें जो सबसे पहली रिपोर्ट हमारे पास है वो है विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं सितंबर 2024। संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं सितंबर 2024 की जो रिपोर्ट जारी की गई, उसमें 2022 और 2023 में विश्व की जो वृद्धि दर है वो 3.1% और 2.7% दर्ज की गई और उम्मीद की जाती है कि 2024 और 2025 में दोनों वर्ष के लिए ये 2.7% ही रहेगी। याद करना बहुत आसान है, 2023 में 2.7% थी, 24 में भी यही उम्मीद है और 25 में भी यही उम्मीद है। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो 2024 और 2025 में 6.9 और 25 में 6.6% की दर से पूर्वानुमानित है। ये अनुमान है, ये आपसे कोई पूछा नहीं जाएगा क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है। वर्ष 2023 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की दर 7.9% थी और 22 के लिए 7.7% दर्ज है। ये इंपॉर्टेंट है कि 22 में 7.7 थी और 23 में 7.9% के दर से भारतीय अर्थव्यवस्था ने विकास किया। अब ये टेबल है, इसको देख लेते हैं। विश्व में 2022 में 3.1, 23 में, 24 में, 25 में, तीनों में 2.7% की दर से वृद्धि होगी। भारत की जो 2022 में 7.7, फिर 23 में 7.9, 24 में 6.9 और 6.6 प्रस्तावित है। चलिए आइए आगे देखते हैं। इंडिया डेवलपमेंट अपडेट 2024, जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक द्वारा इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट जो है वो जारी की गई। रिपोर्ट का शीर्षक है बदलते वैश्विक संदर्भ में भारत के व्यापार अवसर। रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर 22-23 में 7% से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 8.2% हो गई। 22-23 में जहां 7% थी, वहां 23-24 में 8.2% हो गई है, अर्थात हमारे डेवलपमेंट में तेजी आई है। अगले जो रिपोर्ट है वो भी विश्व बैंक की है, बिजनेस रेडी रिपोर्ट। ये दुनिया भर में कारोबारी माहौल पर विश्व बैंक समूह की एक फ्लैगशिप रिपोर्ट है। ये बताती है कि किस देश में बिजनेस करना और इस्टेब्लिश करना कितना आसान है और कितना कठिन है। यह रिपोर्ट निजी क्षेत्र के विकास का समर्थन करने हेतु दुनिया भर में कारोबारी माहौल का मात्रात्मक मूल्यांकन प्रदान करती है। पहले इसको जो है ये बिजनेस रेडी रिपोर्ट को पहले डूइंग ऑफ ईज बिजनेस रिपोर्ट कहा जाता था। इसी में सुधार करते हुए इसको बिजनेस रेडी रिपोर्ट नाम कर दिया गया है। ये अल्जीरिया जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवा सदस्य बन गया है। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जो कि ये ब्रिक्स देशों ने इसकी स्थापना की थी, इसकी नवी बैठक केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में हुई और अल्जीरिया जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवा सदस्य बन गया है। 2023 में मिस्र भी जो है इसका सदस्य बन गया था। 21 में यूएई और 21 में ही बांग्लादेश भी इसका सदस्य बना था। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के संस्थापक सदस्य ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका अर्थात ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं, और इसका जो मुख्य मिशन है वो उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों में सतत विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण कर हेतु संसाधन जुटाना है। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पहला बिम्स्टेक व्यापार सम्मेलन। नई दिल्ली में पहला बिम्स्टेक व्यापार सम्मेलन आयोजित किया गया
और बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म है वो है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, अर्थात जो बंगाल की खाड़ी के इर्द गिर्द जो देश हैं उनके मध्य जो ये टेक्निकल अर्थात तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ाना। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। पहले इसमें बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड ये सब शामिल थे। बाद में 22 दिसंबर 1997 को इसमें म्यांमार, भूटान और नेपाल को भी शामिल कर लिया जाता है। अगला जो है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक जुलाई 2024, ये जो एशियाई विकास बैंक द्वारा एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जो है ये जारी की जाती है। ये जारी की गई। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अद्यतन जुलाई 2024, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा अद्यतन रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक लेटेस्ट रिपोर्ट जुलाई 2024 जारी की गई। इसमें 2022 और 23 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7 और 8.2 थी और 24-25 के लिए इनके अनुसार 7 और 6.5% है। अभी हमने देखा कि दूसरी रिपोर्ट में भारत की जो प्रस्तावित वृद्धि दर है वो 6.9 और 6.7 है। इसलिए ये जो प्रोजेक्टेड रिपोर्ट है, प्रोजेक्टेड वृद्धि दर है, इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि कंफर्म नहीं होता है, केवल एक आकलन होता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2024, 11 जुलाई 2024 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट वैश्विक जनसंख्या के अनुमानों और पूर्वानुमानों का 28वां संस्करण है और कब से जारी किया जा रहा है? 1951 से। रिपोर्ट के अनुसार अनुमान है कि विश्व की जनसंख्या इसी सदी में, अर्थात ये 2021वीं सदी चल रही है, 2024 से इस समय चल रहा है और ये 2100 में ये सदी समाप्त हो जाएगी। तो इसी सदी में विश्व की जनसंख्या अपने चरम पे पहुंच जाएगी और 50 या 60 वर्षों में जनसंख्या की वृद्धि जारी रहेगी और 2080 के दशक मध्य में लगभग 10.3 बिलियन लोगों तक पहुंच जाएगी और 2024 से ये में 8.2 बिलियन के आसपास है। और चरम पर पहुंचने के बाद वैश्विक जनसंख्या धीरे धीरे कम होने लगेगी और सदी के अंत में घटकर 10.2 बिलियन रह जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि 2080 से लेकर के 90 तक ये 10.3 बिलियन रहेगी, मतलब 10 अरब और करीब 30-35 करोड़, और सदी के अंत तक अर्थात 2095 से 2100 के आसपास ये घटने लगेगी और 10 अरब और 25-30 करोड़ के आसपास रह जाएगी। और 2024 में जो वैश्विक स्तर पर जीवन प्रत्याशा दर है वो 73.3 पर पहुंच गई है और 1995 की तुलना में 8.4 वर्ष अधिक है। 95 से 8.5 वर्ष की वृद्धि हो गई है जीवन प्रत्याशा दर में। 2070 के दशक के अंत में वैश्विक स्तर पर 65 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों की जो संख्या है वो 2.2 बिलियन रह जाएगी, जो 18 वर्ष से कम आयु के लोगों की संख्या से अधिक हो जाएगी। ऐसा अनुमान है कि 2030 के दशक के मध्य तक 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के 265 मिलियन व्यक्ति होगी, जो 1 वर्ष से या उससे कम आयु के जो बच्चे हैं, शिशु हैं, उनकी संख्या से अधिक है। अगली रिपोर्ट है ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2024। ये कोर्सेरा संस्थान है, ग्लोबल स्किल रिपोर्ट जारी करता है और इसका 6ठा संस्करण था। 109 देशों को शामिल किया गया है और समग्र कौशल दक्षता के मामले में स्विट्जरलैंड का प्रथम स्थान रहा है और समग्र रैंकिंग में भी स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर है और सूडान जो है इसमें अंतिम स्थान पर है। भारत वर्ष 2024 में 27वें स्थान पर है, 23 में वो 7वें स्थान पे था, अर्थात हमारी रैंकिंग इसमें गिर गई है। जो एशिया पैसिफिक क्षेत्र है, एशिया प्रशांत क्षेत्र, उसमें भारत 17वें स्थान पे है और भारत के जो राज्य शीर्ष में है वो
पहले नंबर पे पंजाब है, दूसरे नंबर पे चंडीगढ़ है, तीसरे पे पश्चिम बंगाल, चौथे पे हरियाणा और हिमाचल प्रदेश है। तो आप देखिए सभी इसमें जो नॉर्दर्न जो स्टेट्स हैं वही है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश 13वें स्थान पर है, बिहार 16वें स्थान पे है। वैश्विक प्रेषण पर विश्व बैंक की जो समूह की रिपोर्ट है, वैश्विक प्रेषण अर्थात ग्लोबल रिमिटेंस, विश्व बैंक समूह द्वारा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ जो है रिपोर्ट जारी की गई। इसमें जो लोग देश के बाहर नौकरी करते हैं और अपने घर में पैसा भेजते हैं, तो अपने घर वालों के लिए, तो वो उसका जो है एक डाटा प्रस्तुत किया जाता है कि किस देश के लोग अपने देश में सर्वाधिक पैसा भेजते हैं। तो इसमें जो शीर्ष प्राप्तकर्ता देश हैं उसमें पहले नंबर पर भारत, दूसरे पे मैक्सिको, 3 पे चीन, फिलीपींस और पाकिस्तान है। वर्ष 2023 में प्रेषण भेजने में बैंक सबसे महंगा माध्यम रहा। बैंक के माध्यम से अगर पैसा भेजते हैं तो 12% लागत आ जाती है, अर्थात किसी ने अगर 100 रुपया भेजा तो वो उसके देश में केवल 88 रुपए ही पहुंचेंगे। इसके बाद जो डाकघर है अर्थात जो पोस्टल सर्विसेज होती हैं, मनी ट्रांसफर ऑपरेटर होते हैं और मोबाइल ऑपरेटर अर्थात जो मोबाइल कंपनियों के माध्यम स्पेशली व्हाट्सएप से भेजा जा रहा है वो सबसे सस्ता माध्यम है। अगला देखते हैं वैश्विक निवेश रिपोर्ट 2024। ये अंकटाड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा 1991 से प्रत्येक वर्ष ये रिपोर्ट जारी होती है। और विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 की थीम थी निवेश सुविधा एवं डिजिटल सरकार। इसमें 2023 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 2% की कमी दर्ज की गई है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश घटकर 1.3 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। और 2023 में एफडीआई बाहर प्रभाव, मतलब जिस देश से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो बाहर निकल रहा हो, उस देश से 20 जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें से 9 अर्थव्यवस्थाएं भारत से है। इस संदर्भ में भारत 20वें स्थान पे है, अर्थात जो निकल रही है जो एफडीआई, उस मामले में भारत की दशा अच्छी है। भारत जो है एफडीआई बाहर 20 देशों से बाद में है, अर्थात भारत से एफडीआई बाहर नहीं जा रहा है। विश्व आर्थिक संभावनाएं जून 2024, विश्व बैंक की अर्धवार्षिक रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक संभावनाएं जून 2024 प्रकाशित की गई और 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की दर 8.2% रहने का अनुमान है। 2024, 25, 26 में 6.6, 6.7 और 6.8% का पूर्वानुमान है। ये विश्व बैंक ने ऐसा जारी किया है। 2021-22 में जो वृद्धि दर थी वो 9.7% और 7% रही। जिम्बाब्वे द्वारा नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग का अनावरण किया, अर्थात जिम्बाब्वे ने जिग नाम की एक नई मुद्रा को एक्वायर कर लिया है। ये स्वर्ण समर्थित गोल्ड बैक्ड है, एक नई मुद्रा का संचालन प्रारंभ किया है जिसका नाम है जिम्बाब्वे गोल्ड। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है ZI से जिम्बाब्वे और G से गोल्ड, जिग। जिग जो है जिम्बाब्वे गोल्ड का संक्षिप्त रूप है। पिछली जो राष्ट्रीय मुद्रा थी उसका नाम था जिम्बाब्वे डॉलर, उसको परिवर्तित कर रहा है। और ये क्यों ऐसा किया है? अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और उच्च मुद्रास्फीति दर, अर्थात जो मुद्रा का जो अवमूल्यन हो रहा है, मुद्रा की कीमत घट रही है, उसको रोकने के लिए एक नई मुद्रा को लॉन्च किया है। और मार्च 2024 में वार्षिक मुद्रा जो स्फीति दर है वो 7 माह के उच्चतम स्तर 55.3% पहुंच गई थी। उल्लेखनीय है कि जिम्बाब्वे में नागरिकों हेतु पुरानी मुद्रा जिम्बाब्वे डॉलर को नई मुद्रा में परिवर्तित करने हेतु 21 दिन की अवधि निर्धारित की गई है और 2008 के बाद से नई मुद्रा बनाने का यह छठा प्रयास है। अर्थात जो मुद्रास्फीति है इसको रोकने के लिए वो पिछले 6 बार और मुद्रा बदल चुके हैं, लेकिन कोई संतोषजनक परिणाम सामने नहीं आया है। अगली रिव्यू और रिपोर्ट है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू। ये ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक है एम्बर।
ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू उन्होंने जारी किया है। इसमें 2023 में वैश्विक विद्युत उत्पादन में 30% नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान रहा, अर्थात जो टोटल ऊर्जा एनर्जी उत्पन्न हुई उसमें 30% जो ऊर्जा है वो नवीकरणीय अर्थात रिन्यूएबल सोर्सेस से आई है, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा में जबरदस्त वृद्धि हुई है। 2023 में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक विद्युत उपभोग करने वाले देश है कनाडा, यूएसए, दक्षिण कोरिया, जापान तथा रूस। ये सभी देश आप देखिए, ये आर्कटिक जो हमारा सर्किल है उसके पास में है, अर्थात हमारे जो काफी नॉर्थ पोल के पास है। ये सभी यहाँ पर ज्यादा ठंडक होती है, इसलिए न केवल अपने दैनिक कार्यों के लिए बल्कि अपने घर को गर्म रखने के लिए भी ये लोग बिजली का उपयोग करते हैं। भारत बिजली के उपयोग में 10वें नंबर पे है और विश्व में जो औसत खपत है वो 3.8 मेगावाट आवर है। कनाडा में ये 15.9 मेगावाट आवर है और भारत में काफी कम है, 1.4 मेगावाट आवर है। 2023 में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन चीन ने किया, उसके बाद यूएसए, भारत, जापान और जर्मनी का स्थान रहा। 2023 में पवन ऊर्जा के उत्पादन में चीन, यूएसए, जर्मनी, ब्राजील और भारत रहे शीर्ष पे। कोयले से सर्वाधिक जो ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है विद्युत का वो चीन द्वारा, उसके बाद भारत, फिर यूएसए, जापान, इंडोनेशिया का स्थान है। सर्वाधिक चीन, फिर भारत, फिर यूएसए। आइए भारत के बारे में देखते हैं। जो 2023 में भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बन गया है। तो पहले नंबर पर सोलर एनर्जी कौन बना रहा है? चाइना बना रहा है, फिर यूएसए बना रहा है, उसके बाद इंडिया बना रहा है। और 1404 मिलियन टन CO2 उत्सर्जित करते हुए चीन और यूएसए के बाद वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा विद्युत उत्सर्जक देश बना। अर्थात जो विद्युत उत्पादन में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसमें चीन, यूएसए के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा देश रहा। बहुत अच्छी बात नहीं है ये जो तीसरे नंबर पे है। वुमेन बिजनेस एंड लॉ 2024 में विश्व बैंक द्वारा वुमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया। इसमें 190 अर्थव्यवस्थाओं को लिया गया और ये इस रिपोर्ट का 10वां संस्करण है। भारत का स्कोर 60 है। भारत की 100 में से 74.4 स्कोर प्राप्त हुआ। समग्र स्कोर 74.4, पूरे दक्षिण एशिया के औसत स्कोर 63.7 से काफी अच्छा है। और दक्षिण एशिया में सर्वाधिक स्कोर नेपाल का है 80.6। लैंगिक समानता और बराबरी के लिए वैश्विक गठबंधन। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो वार्षिक बैठक हुई उसकी थीम थी रिबिल्डिंग ट्रस्ट और वैश्विक भलाई हेतु गठबंधन, लैंगिक समानता एवं समता। ये इस जो रिपोर्ट को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन समर्थित गठबंधन का आयोजन CII सेंटर फॉर वुमेन लीडरशिप द्वारा किया गया था और इसमें लैंगिक समानता जो 28 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा वैश्विक भलाई हेतु गठबंधन, लैंगिक समानता समता के प्रतीक चिन्ह लोकार्पण और वेबसाइट की शुरू की गई थी। उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? ई था। ई से इक्वालिटी एंड इक्विटी, दोनों ई से होते हैं। वैश्विक ये जो ई वाला है ये मल्टीपल चॉइस के लिए बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ई से आप क्या समझते हैं? वैश्विक जोखिम रिपोर्ट। विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 का 19वां संस्करण प्रस्तुत किया गया। ज्यूरिक इंश्योरेंस ग्रुप और मार्श मैकलेनन के सहयोग से तैयार किया गया। अगले 2 वर्षों में विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं जैसे भारत, यूएसए, यूके, मैक्सिको, इंडोनेशिया में लगभग 3 बिलियन लोगों के चुनाव में शामिल होने की संभावना है। यूएसए वाले तो देखो शामिल हो भी गए और उन्होंने अपना नया राष्ट्रपति चुन भी लिया। इसमें गलत सूचना और दुष्प्रचार जैसी घटनाएं भारत के संदर्भ में सबसे बड़ा जोखिम पहले स्थान पे है। और 10 वर्षों की बात की जाए तो तीसरा सबसे बड़ा वैश्विक जोखिम
मौसम में परिवर्तन है, जिसके कारण सबसे पहला प्रभाव फसलों पर पड़ेगा। फसलों पर अगर कोई बुरा प्रभाव पड़ा तो भुखमरी आएगी, इम्यूनिटी कमजोर होगी, बीमारियां फैलेंगी, मृत्यु अधिक होगी और चारों तरफ विनाश होगा, डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो मित्रों, जो हमारा ये वाला सेक्शन था आर्थिक घटनाक्रम, तो इस वाले सेक्शन में बस आज इतना ही है इस मैगजीन में। आगे कुछ और मटेरियल मिलेगा आपको, आपके समक्ष अवश्य प्रस्तुत करूंगा। वीडियो को यही समाप्त करता हूं। छोटा सा वीडियो है लेकिन कई रिपोर्ट इसमें काम की है और भारत की उन रिपोर्ट्स में क्या स्थिति है ये भी आपके समक्ष प्रस्तुत की गई। तो वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।